लालू यादव के किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद से लालू यादव को तमाम राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से देखा जा रहा है और कई राजनीतिक विश्लेषक यह कहते हैं कि लालू यादव अगर किसी चुनाव में बाहर रहेंगे, यानी कि जब वह जेल से बाहर रहेंगे तो उस चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं। और 2020 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था तब तमाम विपक्ष के लोगों ने घेर करके लालू यादव को पुनः रांची जेल भिजवा दिया था। लेकिन आपको बताएं कि कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में श्री कृष्ण सिंह के जन्मोत्सव पर जब लालू यादव पहुंचे थे, वहां पर भाषण दे रहे थे, तो वे जेल में रहते हुए अपने तमाम गतिविधियों को उस वहां पर संबोधन में कह गए और फिर कहते कहते यह भी कह गए कि जब मैं रांची जेल में था तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव हमसे मिलने के लिए आए थे और वह किसी अन्य व्यक्ति को एमपी बनाने के लिए आए थे और उस पैरवी को लेकर के मैं जेल में से ही सोनिया गांधी को फोन किया, कांग्रेस के कई अन्य बड़े नेताओं को फोन किया, यहां तक कि उसको लेकर के मैंने अहमद भाई को भी फोन किया। और इस बात को सुन करके जेल में रह करके फोन पर किसी से बात करना और फिर इस पैरवी को लेकर के भाजपा के कई ऐसे बड़े नेता हैं जो लालू यादव को घेर रहे हैं। और फिर से राजनीतिक विश्लेषकों का यह कहना है कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ये तमाम विपक्ष के लोग चाहते हैं कि लालू यादव पुनः जेल में चले जाएं। लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद से जो यह इंडिया गठबंधन बन रहा है उसके कई कार्यक्रमों में और कई बैठकों में आप लालू यादव को सक्रिय रूप से देख सकते हैं। और लालू यादव कहते कहते यह कह गए कि जेल में किस प्रकार के सुविधा के अनुसार वह रहते थे। बाकी आपको इस खबर को लेकर के आगे आपसे बात करेंगे। उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम मनमीत है और आप जनता न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। आपको बताएं कि जेल मैनुअल का यह नियम होता है कि कोई भी कैदी हो या बंदी हो, वह जेल के अंदर जाएगा तो किसी से फोन पर बात नहीं कर सकता है। और लालू यादव जेल से आकर के जेल में रहते हुए फोन पर कहीं कहीं बात किए हैं, किसी किसी व्यक्ति से बात किए हैं और उस बात को जनसभा को संबोधित करते हुए जब पब्लिक प्लेस पे कह रहे हैं तो भाजपा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा कहते हैं कि लालू यादव जेल में रह करके अयाशी किए हैं, वहां पर रह करके वह फोन से बात करते थे, उनको जेल में एक कैदी बना करके नहीं रखा गया था, बाकी तमाम सुविधाओं के अनुसार रखा गया था। इस तरह से भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह हैं, राकेश सिंह भी लालू यादव पर और जेल मैनुअल को तोड़ने के कई आरोप लगाए हैं। बाकी भाजपा नेताओं का यह कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए और लालू यादव पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बताएं कि हाई कोर्ट के जो बड़े बड़े वकील हैं, जो सीनियर वकील हैं, वह एक्सपर्ट बताते हैं कि नेताओं के बयान में और फिर कानून के किताब में बड़ा अंतर होता है। किसी के भी पॉलिटिकल बयान को लेकर के कार्रवाई की जाए ऐसा कुछ संभव नहीं है। अगर लालू यादव इस तरह का बात कह रहे हैं तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेने के लिए सामने नहीं आएगा। कोई व्यक्ति अगर उस व्यक्ति के खिलाफ में थाने में एफआईआर करेगा तब इस पर कार्रवाई होगी। अगर थाना इस बात का आवेदन नहीं लेता है तो फिर इसका आवेदन एसपी के पास किया जाएगा। एसपी भी अगर इस बात का आवेदन नहीं लेता है तो फिर आपको सीजीएम के पास जाकर के इसका आवेदन देना होगा। और जब आप एफआईआर और आवेदन करेंगे तब इस तरह के बयानबाजी कर रहे तमाम नेताओं पर कार्रवाई होगी। बाकी आपको जेल मैनुअल का नियम बताएं तो जब किसी भी कैदी और बंदी को पकड़ा जाता है तो पकड़ने के दौरान उससे 3 नंबर मांगे जाते हैं और उस 3 नंबर को डायरी मेंशन किया जाता है। वह कैदी महीने में 1 से 2 बार उन्हीं 3 नंबर पर बात कर सकता है। और यह भी बताया जाता है कि वह 3 नंबर को पहले वेरीफाई किया जाता है कि जिस व्यक्ति का नाम और नंबर कैदी ने लिखवाया है वह नंबर उसी व्यक्ति के पास रहता है या फिर उसी व्यक्ति का है कि नहीं। इसके बाद से अगर उन नंबरों पर बात करना होता है तो आपको जेल के सुपरिटेंडेंट से इसकी अनुमति लेनी होती है। अगर आप बहुत बड़े क्रिमिनल हैं तो अनुमति लेने देने की जो चीज होती है, अगर अनुमति आपको मिलती है तभी आप उन नंबरों पर बात कर सकते हैं। और बात करने के दौरान जेल के जो कर्मी होते हैं वह सतर्कता से आपकी बातों पर कड़ी नजर भी रखते हैं। बाकी अगर बातचीत के दौरान आप चाहें कि उन 3 नंबर को हम बदल दें बाद में चल करके तो बदलने का प्रावधान नहीं है। और इस तरह के कार्रवाई में 2 तरह का कार्रवाई होता है, एक होता है क्रिमिनल कार्रवाई, एक होता है प्रशासनिक कार्रवाई। और नंबर पर बातचीत करने के दौरान अगर कोई जेल का कर्मी, जेल का जेलर, जेल का सुपरिटेंडेंट अगर उससे किसी प्रकार की गलती होती है तो वह प्रशासनिक कार्रवाई उस पर की जाती है। बाकी क्रिमिनल अगर इस तरह का कोई बात करता है तो तब उस पर क्रिमिनल कार्रवाई की जाती है। यह जेल मैनुअल का नियम होता है। बावजूद इसके लालू यादव जब रांची जेल में रह रहे थे तो सोनिया गांधी से बात किए हैं, अहमद भाई से बात किए हैं या कांग्रेस के कई बड़े नेताओं से बात किए हैं। और इस बात का जिक्र सदाकत आश्रम में कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में जनसभा को संबोधित करते हुए लालू यादव कहते हैं। और लालू यादव के पैरवी करने वाले इस बयान को लेकर के
भाजपा के तमाम नेता उनको घेर रहे हैं और फिर से कह सकते हैं कि एक बार से प्रयास किया जा रहा है कि लालू यादव पुनः जेल में चले जाएं। बाकी इस खबर को लेकर के यह देखना गौरतलब होगा कि लालू यादव पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है कि नहीं लेता है, और जो लोग लालू यादव पर इस बात का आरोप लगा रहे हैं वे लोग लालू यादव पर एफआईआर करते हैं कि नहीं। बाकी लालू यादव के जेल में रहने को लेकर के जब पता किया गया है तो यह पता लगा है कि लालू यादव के सबसे ऊपर का एक रूम मिला था, उसी रूम में लालू यादव रहते थे और उस रूम में अटैच वॉशरूम भी था। इस प्रकार के सुविधाओं के अनुसार लालू यादव रहते थे। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा बताते हैं कि लालू यादव जेल में एक कैदी की तरह नहीं रहते हैं, वहां पर वह एकदम जो जेल की बाहर की सुविधाएं हैं वे तमाम सुविधाएं उनको उस जेल के अंदर मिलती थी और इस प्रकार से लालू यादव ने सजा काटा है। लालू यादव जेल से बाहर आकर के यह बता भी रहे हैं कि वह जेल में रह करके किन किन नेताओं के लिए पैरवी किया है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना होगा। बाकी इस खबर को लेकर के, इस घटना को लेकर के आगे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान लेगा या फिर नहीं, यह देखना गौरतलब होगा। बाकी इसको लेकर के आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। औपचारिकता के लिए मेरा नाम मनमित है और आप जनता न्यूज़ नेटवर्क देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।